उस लड़की को उस बूढ़े ने 3 दिन और 3 रातों से कैद कर रखा था। 30 सेकंड तक चले उस टॉर्चर को वो और नहीं सह सकती थी, इसलिए जैसे ही बूढ़े ने पीठ घुमाई, लड़की ने चुपके से जमीन पर पड़ी ईंट उठा ली और मौका मिलते ही सीधे उस बूढ़े पर दे मारी। वो तब तक उसे मारती रही जब तक कि वो बूढ़ा लगभग बेहोश नहीं हो गया। फिर उसने बूढ़े की जेब से चाबी निकाली। काफी कोशिशों के बाद उसने अपनी पैरों की बेड़ियां खोली। बूढ़ा अधमरा हो चुका था तो लड़की ने उसी जंजीर से उसे बांध दिया। उसके बाद उसने चाबी से बेसमेंट का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भाग निकली। वो घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगी, पर जब वो किसी तरह घर से बाहर निकली तो ये देखकर डर गई कि वो एक बिल्कुल सुनसान इलाके में है। अपने सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरह निराश हो गई। उसने अपनी पूरी जान लगाकर सामने खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन हाथों में मौजूद चाबियों में से एक भी चाबी उस गाड़ी की नहीं थी। वो बेबस होकर गाड़ी पर अपना गुस्सा निकालने लगी। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो वापस बेसमेंट में गई। उसने रेडियो बंद किया और वहाँ से एक 30 मीटर लंबी टेलीफोन की तार खींच निकाली, लेकिन उसने देखा कि फोन नहीं लग रहा था। उसने प्यास बुझाने के लिए टॉयलेट का पानी पी लिया। इसके बाद उसने एक चाकू उठाया और कमरे में कुछ ढूंढने लगी। बड़ी मुश्किल से उसे एक नई रिवॉल्वर मिली, लेकिन उसे वहाँ पास में ही अपनी छोटी बहन की फोटो भी मिली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इन दरिंदों ने उसकी नाबालिग बहन को भी किडनैप कर लिया है, पर हाथ में मौजूद इन तस्वीरों ने उसे यकीन करने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी बहन की फोटो पकड़कर रोने लगी। उसे बहन के साथ बिताए वो खुशी के पल याद आने लगे। अब वो उन दरिंदों को जान से मार देना चाहती थी। उसने पहले एक हाथ से बंदूक पकड़ी और गर्म पानी से नहाकर अपने शरीर की गंदगी साफ की। फिर उसने नए कपड़े पहन लिए। उधर वो बूढ़ा अभी भी अपनी उंगलियों पर लगा खून चाट रहा था। लड़की ने बूढ़े पर बंदूक तान दी, लेकिन वो बूढ़ा डरने के बजाय उल्टा लड़की को ही धमकाने लगा कि उस कोने को याद रखना जहाँ सब खत्म हो जाएगा। न चाहते हुए भी लड़की को बंदूक नीचे करनी पड़ी, लेकिन वो बूढ़ा उसे और ज्यादा उकसाने लगा क्योंकि उसे लगा कि लड़की गोली नहीं चला पाएगी। लड़की ने साइड में गोली चलाई, लेकिन जब उसने आखिरी गोली चलानी चाहिए तो पता चला कि बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी है। लेकिन लड़की ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने बूढ़े को कार की चाबी देने पर मजबूर किया। फिर वो बाथरूम में गई और वहाँ से एक रॉड निकाली, एक टॉर्च उठाई और एक स्टूल को तोड़कर उसका हिस्सा निकाल लिया। फिर उसे तार से बांध दिया। इस तरह उसने एक जुगाड़ू पट्टा तैयार कर लिया। उसने बूढ़े को वो पट्टा पहनने पर मजबूर किया और उसे उसके गले में कस दिया। फिर उसने बूढ़े को गाड़ी में डाल दिया। वो सबसे पहले एक ऐसी लड़की को बचाने निकले जिसे एक हफ्ते से खाना नहीं मिला था। रास्ते भर लड़की ने उस बूढ़े की गर्दन जकड़ कर रखी। कई घंटों के सफर के बाद वो आखिरकार एक पुराने घर के पास पहुंचे जहां नीना नाम की एक लड़की कैद थी। वो पगडंडी के रास्ते अंदर गए और दरवाजा खोला, लेकिन वहां कैद लड़की अब तक पागल हो चुकी थी। वो अचानक बाहर की तरफ भागी, लेकिन तभी वो पानी के पाइप से टकराकर गिर पड़ी और दीवार पर लगी नुकीली चीज से उसकी मौत हो गई। इसके बाद लड़की वापस उस बूढ़े के पास गई और उसे दूसरी लड़की के पास ले चलने को कहा। इस बार उन्होंने लॉरा नाम की लड़की को बचाने का फैसला किया। जल्दी ही वो एक सुनसान गली में पहुंच गए। वो रोशनी का पीछा करते हुए अंदर गए, जहां लड़की ने देखा कि वहां एक लड़की को पट्टे से बांध कर रखा गया है। बूढ़े ने जल्दी से उसका ताला खोला, लेकिन जैसे ही सारी जंजीरें खुली, लॉरा पागलों की तरह उस लड़की पर झपट पड़ी। वो तो गनीमत थी कि लड़की बच गई, लेकिन तभी लॉरा ने एक लकड़ी का फट्टा उठाया और उस पर वार कर दिया। उस नाजुक पल में लड़की ने गोली चलाने का फैसला किया। लॉरा सीधे जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। इस बार लड़की ने जरा भी देरी नहीं की और सीधे गोली मारकर उस बूढ़े की टांग तोड़ दी। फिर उसने एक लकड़ी का तख्ता उठाया और उस बूढ़े की जमकर धुनाई कर दी ताकि वो उन सब जुल्मों का बदला ले सके जो उस बूढ़े ने उस पर किए थे। इसके बाद वो उसे गाड़ी में ले गई और बांध दिया, लेकिन फिर उसने उस बूढ़े के मुंह से टेप हटा दिया। बूढ़े ने अब लड़ना छोड़ दिया था। वो लड़की के बुरे अतीत का सहारा लेकर अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। पता चला कि लड़की का बॉयफ्रेंड एक बहुत बड़ा हैवान है। ये सब उसी के इशारे पर हो रहा था। लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी पुरानी यादों ने इस बात को सच साबित कर दिया। वो तुरंत गाड़ी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गई। ये एक वीरान जगह थी। उसने बहुत सावधानी से हर एक कमरे की तलाशी ली ताकि कुछ छूट न जाए। तभी उसकी नजर एक ताले लगे हुए दरवाजे पर पड़ी। उसने चाबी निकाली, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला वो सन्न रह गई। ठीक उसी वक्त 2 हटे-कट्टे आदमी वापस आ गए। वो उसे घूर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये लड़की सीधा उन पर गोलियां चला देगी और उन्हें भागने का मौका नहीं देगी। उसने एक ही गोली में उस आदमी का काम तमाम कर दिया। ये सब करने के बाद वो बुरी तरह हाँफ रही थी। फिर उसने चाबी से उस दूसरी औरत की हथकड़ियां खोल दी। वो औरत गुस्से में पागल होकर उस आदमी को पीटने लगी और एक बर्गर निकाल कर खाने लगी ताकि ताकत मिल सके। फिर उन दोनों ने साफ कपड़े पहने और उस घर से बाहर निकल गए। वो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाले थे, पता चला कि इंजन चालू ही नहीं हो रहा है। लड़की गाड़ी से नीचे उतरी। उसने उस औरत को कुछ फोटो दिखाए और पहचानने को कहा, लेकिन वो किसी को नहीं जानती थी। फिर लड़की ने डिक्की खोली ताकि उस बूढ़े से पूछ सके, लेकिन वो मरने का नाटक कर रहा था। लड़की ने उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया। आखिर में मार के डर से बूढ़ा मान गया और उन्हें अगले शिकार के पास ले जाने को तैयार हो गया। दबाव में आकर उसने बॉयफ्रेंड रॉनी का पता बता दिया। वो गाड़ी लेकर एक लोहे की बार के पास पहुंचे और अंदर जाने लगे। तभी उस बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा और संभल कर अंदर गए। वो एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी जहाँ कोई नहीं था, बस कभी कभी अजीब सी आवाजें आ रही थी। आखिरकार उन्हें एक कमरा मिल गया। दरवाजा खोलते ही देखा कि वहाँ दर्जनों मासूम लड़कियों को कैद करके रखा गया था। एक लड़की ने बताया कि यहाँ इंसानों की खरीद फरोख्त होती है। खरीदार यहाँ आते हैं और लड़कियों को चुनकर ले जाते हैं। हर रोज यहाँ नया माल आता है। ये सुनकर हमारी हीरोइन ने तुरंत वहाँ से निकलने का सोचा, क्योंकि वो जानती थी कि जल्द ही गुंडे आने वाले हैं, लेकिन उसकी साथ ही सबको बचाना चाहती थी। उन्होंने तय किया कि वो गाड़ी से पुलिस को फोन करेंगी, लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुंची तो देखा कि वो खाली है और जमीन पर खून के निशान है। वो बूढ़ा मौका पाकर दबे पाव फोन चुराकर वहाँ से भाग निकला था। ठीक उसी वक्त लड़की को एक परछाई दिखाई दी। इसके बाद अचानक वो बूढ़ा गाड़ी में
नजर आया, लेकिन पीछे से एक गंजे आदमी ने हमला कर दिया और एक ही घूंसे में लड़की को गिरा दिया। जब उसे होश आया तो बूढ़ा उसका गला घोंट रहा था और वो गंजा आदमी पास ही खड़ा था। वो गंजा उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी उसकी साथी ने आकर बचा लिया। उन्होंने बंदूक की नोक पर बूढ़े से पूछा कि आखिरी लड़की कहाँ है। बूढ़े ने बताने से मना किया तो लड़कियों ने उसकी जमकर धुलाई कर दी। पता मिलते ही वो गाड़ी में बैठ गई। तभी एक फोन आया जिससे सुनकर उसे घिन आने लगी। उधर बूढ़ा बार बार उन 2 औरतों की मौत का जिक्र करके उसे दोषी महसूस करवा रहा था। 1 घंटे बाद वो उस घर पर पहुंची और आसपास नजर दौड़ाई। अंदर सोफे पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिससे वो प्यार करती थी वो इतना बड़ा शैतान है। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए सफाई देने लगा और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। लड़की थोड़ा पिघलने लगी थी कि तभी एक शोर से माहौल तनावपूर्ण हो गया। साथ ही बार बार किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसने पास रखे डिब्बे में तस्वीरें देखी तो उसे उस आदमी के अवैध संबंधों का सबूत मिल गया। अब सब साफ था। उसने उस आदमी को वो दरवाजा खोलने को कहा जिसके अंदर सच में एक लड़की कैद थी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। तभी कमरे की बत्तियां बुझ गई। इसके बाद वो अकेली बाहर आई और गाड़ी में बैठे उस बूढ़े को गोलियों से छलनी कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई और तहखाने में कैद लड़कियों को आजाद करवाया। उस बूढ़े को भी अपने किए की खूनी सजा मिल चुकी थी। लड़की ने उस बूढ़े की टोपी पहनी और शहर की रक्षक बनने निकल पड़ी। उसे लगता था कि वो सही कर रही है। अपनी कैद के दिनों को याद करके उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते, पर उसे यकीन है कि उसने जो भी किया वो सही था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।